हेलो एवरीवन। एक बार पुनः आप लोगों का एसके इंग्लिश टेल्स चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एक नई कहानी लेकर मैं पुनः आपके साथ हूं। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये हमारे अपने कह सकते हैं कि इर्द गिर्द या अपने परिवार से जुड़ी हुई कहानी है। इसको एक तरह से बहुत ही इमोशनल कह सकते हैं और बहुत ही इंटीमेट कहानी कह सकते हैं, जो हम सभी से जुड़ी हुई है। इसमें सभी एक दूसरे को कह सकते हैं कि जब कहानी को सुनेंगे पूरा या देखेंगे तो अपने को कहीं ना कहीं इसमें पाएंगे कि ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे ही बीच की है, हम लोगों के इर्द गिर्द की कहानी है। अब आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ऐसे कहानी का जो टाइटल है वो है ओल्ड मैन एंड हिज सन, बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा। An old man lived alone in Minnesota. An old man, एक बूढ़ा व्यक्ति, lived रहता था alone, अकेले ही, in Minnesota. Minnesota ये स्थान का नाम है। मिनेसोटा में एक बूढ़ा व्यक्ति अकेले रहता था। He wanted to spade his potato garden. वह अपना आलू का खेत खोदना चाहता था। He wanted to spade, spade में तो फावड़ा करना, तो he wanted वह चाहता था to spade खुदाई करना, his potato garden अपने आलू के खेत की। बट लेकिन ये कंजक्शन यहाँ पर यूज किया गया है, ध्यान रहे। बट लेकिन it was very hard work, it was very hard work, ये बहुत ही कठिन कार्य था। His only son, उसका इकलौता बेटा, उस बूढ़े व्यक्ति का जो इकलौता बेटा था, who would have helped him, जो हमेशा उसकी सहायता करता था। ठीक, would have का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, सहायता करता था। would have का प्रयोग हम जानते हैं कि भविष्य काल में किसी चीज को बताने के लिए हम would have का प्रयोग करते हैं, जो आपके पास कोई काम हो या कुछ आप करना चाहते हो। तो who would have helped him, जो हमेशा उसकी सहायता करता था, was in prison, वो इस समय कहाँ था? जेल में था। The old man wrote a letter to his son, बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को एक पत्र लिखा। क्या किया? रोट, पास्ट का सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो ओल्ड मैन रोट, बूढ़े व्यक्ति ने लिखा, ए लेटर टू हिज सन, अपने बेटे को एक पत्र, एंड मेंशन्ड हिज सिचुएशन, और अपनी सारी कहानी उसमें बता दी, अपनी सारी स्थिति की चर्चा उसमें कर दी कि मैं अपने खेत में आलू बोना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास क्या क्या समस्या है कि हम बूढ़े हो गए हैं, फावड़ा कर नहीं सकते हैं, लेकिन बोना भी बहुत जरूरी है। ये सारी बात उसने उस लेटर में मेंशन कर दिया, उसके बारे में डिस्कशन कर दिया। डियर सन, उसने कहा, डियर सन, प्यारे बेटे, आई एम फीलिंग प्रेटी बैड, मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रेटी बैड, बहुत बुरा लग रहा है। बिकॉज, कंजक्शन यहाँ पर, बिकॉज, क्योंकि, इट लुक्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, आई वुड नॉट बी एबल टू प्लांट माई पोटैटो गार्डन दिस ईयर, इस साल मैं अपने बगीचे में या अपने खेतों में पोटैटो नहीं बो पाऊंगा। ऐसा मुझे लगता है कि इस साल मैं अपने खेतों में आलू नहीं बो पाऊंगा। आई हेट टू मिस डूइंग द गार्डन, और मुझे कुछ ना बोना, कुछ ना करना खेत में मुझे बहुत बुरा लगता है। आई हेट, मुझे घृणा होती है, किससे? टू मिस डूइंग द गार्डन, कि बगीचे में कुछ न किया जाए। बिकॉज, क्योंकि, योर मदर ऑलवेज लव्ड प्लांटिंग टाइम, क्योंकि जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारी मम्मी है, वो हमेशा ये जो आलू बोने की जब सीजन आती है उसको बहुत पसंद होता है कि हम अपने खेतों में आलू बोएंगे। आई एम जस्ट गेटिंग टू ओल्ड, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। टू ओल्ड, आई एम जस्ट गेटिंग टू ओल्ड, अब मैं बहुत बूढ़ा होता जा रहा हूँ, हो गया हूँ। टू बी डिगिंग अप अ गार्डन प्लॉट, और इसीलिए अब मैं इस बगीचे का, या बगीचे का जो प्लॉट है, मैं इसको अब खुदाई नहीं कर सकता, इसकी डिगिंग इसीलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और खुदाई करना मेरे लिए संभव नहीं है।
इफ यू वर हियर, यदि तुम यहाँ होते। यहाँ पर देखिए विश व्यक्ति की जब कोई अपूर्त या अपूर्ण इच्छा जब हम कोई व्यक्त करते हैं तो वहां पर इफ का प्रयोग करते हैं, कंडीशनल वाक्य होता है। ठीक है, तो इफ यू वर हियर, यदि तुम यहाँ होते, ऑल माई ट्रबल्स वुड बी ओवर, तब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाती, तब हमारे सारे दुख खत्म हो जाते। आई नो, मुझे पता है, यू डिग द प्लॉट फॉर मी, कि तुम मेरे लिए इस प्लॉट की खुदाई करोगे, लेकिन फिर भी तुम भले यहाँ नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे लिए इस प्लॉट की खुदाई करोगे। इफ यू वर नॉट, इफ यू वरेंट इन प्रिजन, यदि तुम जेल में नहीं हो। देखो यहाँ पर वर नॉट का प्रयोग कैसे कंट्रैक्शन किया गया है, इसको कंट्रैक्शन करके इसको वरेंट बनाया गया था। इफ यू वरेंट इन प्रिजन, यदि तुम जेल में नहीं होते, ठीक, तो तुम मेरे लिए खुदाई कर देते प्लाट की। अब देखिए लव, प्यार, डेट, सर्टली, बहुत संक्षेप में। द ओल्ड मैन रिसीव्ड दिस टेलीग्राम, एक टेलीग्राम बूढ़े व्यक्ति के लिए आता है और उसमें संक्षेप में लिखा है लव, प्यार। क्या लिखा है? फॉर हेवेंस सेक, फॉर हेवेंस सेक, स्वर्ग के लिए, फॉर हेवेंस सेक, या कहिए कि भगवान के वास्ते। डैड, पिताजी, डोंट डिग अप द गार्डन, उस बगीचे की खुदाई मत करिएगा। आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि डैड डोंट डिग अप द गार्डन, उस बगीचे की खुदाई मत करिएगा। दैट्स वेयर, ये वही जगह है, ये वही जगह है। आई वरीड द गन्स, जहां पर मैंने सारे गन छिपाया है, जहां पर मैंने सारे हथियार को दफनाया है, जमीन के अंदर ढक के रखा है। एट 4 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह 4 ही बजे, अ डजन FBI एजेंट्स, 1 दर्जन FBI के एजेंट एंड लोकल पुलिस ऑफिसर्स, और लोकल पुलिस के अधिकारी, शोड अप एंड डग अप द इंटायर गार्डन, वहां पर पहुंचे और पूरे बगीचे की खुदाई कर डाले। विदाउट फाइंडिंग एनी गन्स, लेकिन उनको कोई भी गन वहां से प्राप्त नहीं हुआ। कंफ्यूज्ड, वो सब कंफ्यूज थे, वो सब भ्रमित थे। द ओल्ड मैन रोट अनदर नोट टू हिज सन, बूढ़े व्यक्ति ने एक दूसरा पत्र अपने बेटे को लिखा, टेलिंग हिम, उसे बताते हुए व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या करना है मुझे आगे बताओ। बेटे से अपने पूछा उस पत्र में लिख के। हिज सन्स रिप्लाई वाज, और उसके बेटे का उत्तर फिर से आया, गो अहेड, आगे बढ़िए, एंड प्लांट योर पोटैटोज, अब अपने आलू की बुआई कर लीजिए। डैड, पिताजी, इट्स द बेस्ट आई कुड डू फॉर यू, जितना मैं हो सकता था उतना अच्छा मैं आपके लिए कर दिया हूं यहीं से। कहां से? फ्रॉम हियर, यहीं से, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके खेत की गुड़ाई हो जाए, जुताई हो जाए, और आप उसमें आलू बोना चाहते थे। मैंने उसके लिए एक व्यवस्था कर दिया इस पत्र के माध्यम से, और सारे पुलिस वाले या FBI के एजेंट आकर आपका पूरा खेत गुण दिए हैं, उसकी जुताई हो गई है। अब आपके लिए आसान हो गया काम, आप जाकर आसानी से उसमें आलू बो सकते हैं। मोरल, अब कहानी का सार देखिए कि इसमें आपको क्या शिक्षा मिली, आपने क्या सीखा इस कहानी से। ये चीज आपको कहाँ पता लगेगा? इस मोरल में, इस नैतिक शिक्षा में कहानी की। देखिए, नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, ये कोई मैटर नहीं करता है, ये कोई बात नहीं होती कि आप दुनिया के किस कोने में हैं, आप दुनिया में कहाँ रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, यदि आपने कुछ करने के लिए निश्चय कर लिया है, डीप फ्रॉम योर हार्ट, अपने हृदय की गहराइयों से, यू कैन डू इट, तो आप इसे कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप हृदय की गहराइयों से अगर आपने कुछ सोच लिया है, कुछ करने का ठान लिया है, तो निश्चित रूप से आप वो काम कर सकते हैं।
सभी काम संभव हैं। इट इज द थॉट दैट मैटर्स, ये केवल जो मैटर करता है, जो सबसे बड़ी बात होती है, वो होती है आपकी थॉट्स, आपकी सोच, आपके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है। यही सारी चीज निर्धारित करती है, इसी से डिसाइड होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बस आपके पास एक सोच होनी चाहिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नॉट वेयर यू आर, ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं, आप कहीं भी रहिए, इससे कोई फर्क नहीं है। बस आपकी सोच होनी चाहिए कुछ करने की, आप वहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। नॉट वेयर यू आर, और या वेयर द पर्सन इज, या व्यक्ति कहाँ है, ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई टॉपिक नहीं होता, ये कोई मैटर नहीं होता, ये कोई कारण नहीं होता कि व्यक्ति कहाँ है। व्यक्ति कहीं भी रहकर कोई भी काम कर सकता है, बस उसके पास थॉट्स होनी चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, उसके पास कुछ करने का इंटेंशन होनी चाहिए, और वो निश्चित रूप से कर सकता है। अब आते हैं कुछ मीनिंग्स पे चर्चा कर लेते हैं इस लेसन में। जैसा कि पर्सन मीन होता है व्यक्ति, ठीक है। वेयर, वेयर मीन कहाँ, ये स्थान बताने के लिए आपको ये प्रोनाउन यूज किया जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये। और मैटर मीन होता है, मैटर मीन समस्या, या मैटर मीन कारण भी कह सकते हैं, ठीक। थॉट मीन आइडिया या विचार। हर्ट हृदय, डीप मीन गहराई से, समथिंग मीन कुछ, डिसाइडेड निश्चय किया। इफ का प्रयोग जहां पे कंडीशन होती है, जहां पे कंडीशनल वाक्य बनाए जाते हैं, वहां पर इफ का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी कह सकते हैं अपूर्ण इच्छा को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जो इच्छा पूरी ना हो सके कभी, या केवल संभावनाएं उसमें हो, बस वहां पर इफ का प्रयोग करके आप अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। मैटर मीन मामला। उसके बाद आगे आते हैं, पोटैटो मीन होता है आलू, ठीक। प्लांट मीन बुआई करना या लगाना। अहेड मीन गो अहेड, आगे बढ़ना, ठीक। रिप्लाई मीन जवाब देना, नेक्स्ट अगला। हैपन मीन घटित होना या घटित हुआ। आस्क मीन पूछा। टेलिंग कहते हुए या बताते हुए। कंफ्यूज्ड भ्रमित, ठीक है। जब किसी को हम कंफ्यूज करने का मतलब ये होता है, किसी चीज को एक क्लियर मैटर पे अगर हम नहीं करते हैं, या उस पर हम क्लियरिटी नहीं रखते हैं किसी मैटर पर, तो उसको कंफ्यूज कहा जाता है, या इसको डिसऑर्डर में रखना, ठीक। गन्स हथियार, ठीक। विदाउट बिना, जब किसी के बिना मतलब ये होता है किसी चीज का ना होना, उसको कहते हैं विदाउट। इंटायर मीन संपूर्ण, ठीक। इसी तरह ऑफिसर्स अधिकारी, पुलिस पुलिस वाले, एजेंट FBI एजेंट फोर्स के कह सकते हैं कि जो एजेंट हैं, ठीक। इसी तरह और भी कुछ मीनिंग्स हैं, देख लेते हैं। गार्डन बगीचा। डिग अप मीन खुदाई करना, ठीक है। फॉर ह्यूमन सेक, भगवान के वास्ते या कहीं ईश्वर के वास्ते, ठीक। एक तरह से ये जो है एक मुहावरा है, फॉर द ह्यूमन सेक। रिसीव, रिसीव मीन होता है प्राप्त किया, रिसीव का पास्ट टेंस है, रिसीव्ड प्राप्त किया। शॉर्टली संक्षेप में। वारंट, वारंट मीन वेयर नॉट, वेयर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन है वारंट। प्रिजन मीन होता है कैद या जेल, ठीक। प्लॉट, प्लॉट मीन होता है क्षेत्र या भूमि कह सकते हैं, प्लॉट एक निश्चित जगह, उसको प्लॉट कहेंगे। ट्रबल्स मीन परेशानियां, ठीक है। इसी तरह और डिगिंग खुदाई, डिगिंग अप खुदाई करना। गार्डन बगीचा। टू ओल्ड, टू ओल्ड मीन होता है बहुत बूढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा अगर कोई चीज होता है, या कह सकते हैं लिमिट से ज्यादा किसी चीज को दिखाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अधिकता या एक्सेस दिखाने के लिए ही टू का प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझ लेना है, ठीक। ऑलवेज मीन होता है हमेशा। गार्डन बगीचा। बिकॉज, क्योंकि, कारण बताने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। ये जो है कनेक्टर है, ठीक है, कंजक्शन। हेट मीन घृणा करना। पोटैटो आलू हो गया है। इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। अब सिचुएशन, सिचुएशन मीन होता है स्थिति, कंडीशन या दशा,
मेंशन मीन होता है उस पर चर्चा करना या विचार करना, ठीक है। रोट मीन लिखा, हेल्प मीन सहायता किया, ओनली मीन इकलौता, हार्ड वर्क कठिन मेहनत, स्पेड मीन होता है फावड़ा, जिससे खुदाई करते हैं उसको हम फावड़ा कहते हैं, एलोन मीन अकेला। सो अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी में मेनली क्या बताया गया है और कहानी का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ये संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि व्यक्ति के अंदर अगर सोच है, उसके पास समझ है, उसके पास इंटेलिजेंस है, तो कहीं भी बैठकर वो कोई भी काम कर सकता है। करने का मतलब सिर्फ ये है कि वो स्वयं नहीं करेगा, बल्कि अपनी बुद्धि, विवेक और समझ के आधार पर एक जगह बैठ करके वो पूरा काम किसी न किसी माध्यम से करवा सकता है। ये होता है बुद्धि का प्रयोग, ठीक। तो अब आपको कहानी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और इसमें कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज।